Hello students, how are you all? I hope you all are safe at your home and also taking good care of your health. So students, today we are going to study the new lesson in English first, Gulmohar, and that lesson is the storm at night. So students, this lesson is lesson number 10. So be ready with your book and open page number 93. So students, the name of the lesson is the storm at night. So let us start our lesson. This lesson is written by Ruskin Bond. So Ruskin Bond is the one of the most loved writers in India and the world. His stories are loved by children and adults. Most of his stories are about people and places in the hill towns at the Himalayan foothills. He lives in Landor, Missouri with his adopted family. Okay, so let's begin our lesson. So we are used to sudden storms up here high in the hills. तो यहाँ पे जो स्पीकर कहते हैं कि हम यहाँ पे यूज टू हो गए, यूज टू यानी किसी चीज़ का आदी होना। तो यहाँ पे तूफान आते ही रहते थे। कहाँ पर? हाई अप इन द हिल्स यानी पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर ये ऐसे तूफान तो आते ही रहते थे। द ओल्ड बिल्डिंग इन विच आई लिव हैज़, जो एक पुरानी सी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता था, फॉर ओवर 100 ईयर्स, जो बहुत पुरानी है, 100 ईयर्स पुरानी है, स्टूड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द विंड एंड रेन, वो अभी भी विंड यानी हवा और बारिश की वजह से भी ये अभी भी खड़ी है। सो इट इज़ अ 2 स्टोरीड बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है वो 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग है। एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर, मैं ऊपर की सबसे ऊपर फ्लोर में रहता हूँ। फाइल माई एडॉप्टेड फैमिली, जो मेरी एडॉप्टेड फैमिली है जिन्होंने मुझे गोद लिया है, उसमें 4 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स लिव इन डाउनस्टेयर्स, वो लोग 4 चिल्ड्रन हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो नीचे रहते हैं। द रूफ इज़ मेड ऑफ टिन शीट्स, जो रूफ है, छत है, वो टिन शीट से बनी है। विथ अ सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स, जो सीलिंग है वो वुडन बोर्ड्स की है, लकड़ी की बोर्ड की है। जो व्हाट इज सीलिंग? द इनर पार्ट ऑफ अ रूफ, अंदर की तरफ का, छत के अंदर का हिस्सा। सो इट हैड हेल्ड फास्ट इन अनदर स्टॉर्म्स, हेल्ड फास्ट यानी स्टेड इन प्लेस, वॉज फिक्स्ड फॉर्मली। सो बट दैट नाइट, उस दिन क्या हुआ था, रात को, द विंड केम रशिंग एट अस विद अ वू, बहुत तेज हवा चल रही थी। द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड एंड क्लैटेड फॉर मैनी ईयर्स, जो पुरानी जो रूफ थी वो ग्रोन हो रही थी, ग्रोन यानी मेड नॉइजेस एज इफ इन पेन, बहुत ज़ोर से इसकी आवाज़ आ रही थी। एंड क्लैटर्ड, क्लैटर्ड यानी मेड अ लाउड एंड हार्श साउंड बिकॉज दे हिट अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे से टकराने की वजह से बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी। द रेन हिट द विंडो, और बारिश क्या कर रही थी, बारिश विंडो से टकरा रही थी। एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और लाइट्स भी आ रही थी और जा रही थी। वी couldn't sleep but we stayed in bed for warmth and comfort, तो हम उस रात सो नहीं पाए, और हम पूरी रात बेड पर बैठे रहे वार्मथ के लिए, ताकि हमें गर्माहट मिल सके और कंफर्ट यानी आराम मिल सके, सेफ्टी के लिए। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद, द रूफ कुड टेक इट नो मोर, माई पार्ट ऑफ इट वॉज फर्स्ट टू गो, तो हमारा जो रूफ था वो भी उड़ चुका था। द विंड गॉट अंडर द रूफ अंटिल, विंड अंदर तक आ गया था, मतलब हवा अंदर तक आ गई थी। विद द रिपिंग साउंड, रिपिंग यानी टीयरिंग क्विकली एंड नॉइजली, मतलब ज़ोर शोर से आ ही रही थी। द मेटल शीट्स ब्लू ऑफ, मेटल शीट्स भी उड़ गई। सम ऑफ देम ड्रॉप्ड विद क्लैप्स लाइक थंडर ऑन द रोड बिलो, एंड आई थॉट वेल नथिंग कैन बी डन नाउ, और अब हमने सोचा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। बट सडनली, लेकिन अचानक, आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर एक बर्फीला पानी गिरा। आई लीप्ड फ्रॉम माई बेड, और मैं अपने बेड से खड़ा हो गया। अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ, और सीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट उड़ चुका था। वाटर वॉज ऑल्सो पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइपराइटर, वाटर भी मेरे ओपन टाइपराइटर पे गिर रहा था। एंड ऑन टू द रेडियो, रेडियो पे गिर रहा था। बेड कवर्स एंड द क्लोथ्स कपबोर्ड, और जो कपबोर्ड था क्लोथ्स का उस पर भी पानी जा रहा था।
पिकिंग अप माई प्रेशियस टाइपराइटर, मैंने अपना प्रेशियस यानी बहुत ही अनमोल टाइपराइटर को उठाया। आई स्टम्बल इन टू द फ्रंट रूम, मैं स्टम्बल्ड मीन्स वॉक विथ डिफ़िकल्टी, मुश्किल से चलना, मुश्किलों से दूसरे रूम में तक गया। वाटर पॉट थ्रू द विंडो स्लैट्स, वाटर विंडो स्लैट्स से भी आ रहा था। एंड डाउन द बुक शेल्स, बाय नाउ द चिल्ड्रन हैड जॉइन मी, और फिर बच्चों ने भी मेरे साथ ज्वाइन कर लिया था। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट कि ऊपर रूफ से देखो पानी आ रहा है, क्योंकि मेटल शीट्स तो उड़ चुके थे और अब ऊपर से पानी आने लग रहा है। तो सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें उठाकर दूसरे रूम में लेके जा रहे थे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 95. So Dolly and her brother hurriedly picked up the armful of the books. डॉली और उसके भाई ने तुरंत ही बहुत सारी किताबें पूरे अपने हाथों में आए उतनी बुक्स उठा ली और कैरीड दैम इनटू द रूम, और वो अपने रूम में लेकर चले गए। द फ्लोर वॉज वेट, पूरा फ्लोर जो आंगन था वो गीला था। सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स, इसलिए सारी बुक्स को उन्होंने बेड्स के ऊपर जमा दी। सडनली अ लार्ज फील्ड रैट लीप ऑन टू द डेस्क, और अचानक एक बड़ी सी रैट वहाँ पे आ गई। डॉली स्क्वील्ड एंड रैन फॉर द डोर, डॉली डर के मारे चिल्लाने लग गई और डोर की तरफ चली गई। इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर, मुकेश ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ही इज़ ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म। तो उसने कहा कि ये रैट भी कोई अच्छी सेफ जगह ढूंढ रहा है, शेल्टर ढूंढ रहा है, शरण देख रहा है, ताकि वो भी आराम से इस तूफान से बच सके। टू रूम्स वेर नाउ रूफलेस, दो रूम जो थे वो रूफलेस बिना छत के थे। वी शो वी सॉ फ्लैशेस ऑफ द लाइटनिंग एंड द लाइट्स वेंट आउट, हमने देखा कि लाइट बिजली चमक रही है एंड द लाइट्स वेंट ऑफ, और फिर लाइट्स चली गई। द चिल्ड्रंस फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प, बच्चों के फादर ने पहले से ही लैम्प ढूंढ रखा था। एंड वी वैंट ऑन मूविंग बुक्स, और हम अपनी बुक्स को वहीं से उठा ही रहे थे, पेपर्स को उठा रहे थे, क्लोज टू द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों के रूम में लेकर जा रहे थे। आवर फीट वर फ्रीजिंग, हमारे जो पाँव हैं वो भी कांप रहे थे ठंड की वजह से। टेबल्स एंड चेयर्स पर पाइल्ड हाई विद द बुक्स, टेबल्स और चेयर्स सभी चीज़ें बुक्स से भरी हुई थी। द बेड्स वेर पुश्ड इन टू द ड्रेस्ड कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम, जो बेड्स जो थे वो सभी को हमने ड्रेस्ड कॉर्नर यानी सूखे कॉर्नर में पुश कर दिया, वहाँ पे लेके चले गए बच्चों के रूम में। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द नाइट हडल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स व्हाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड। हडल मीन्स सैट टू क्लोज टुगेदर टू बी वार्म, मतलब से हडल यानी एक साथ बैठना। क्विल्ट्स यानी सॉफ्ट थिक हैवी शीट्स मेड विद मैनी लेयर्स ऑफ द क्लोथ और कॉटन। तो वो कहते हैं कि हम सभी लोग पूरी रात एक साथ बैठ के कंबल और रजाई में हमने निकाला। वाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड, और बाहर तो तूफान चल ही रहा था। स्लोली द विंड स्टॉप, और फिर धीरे से विंड यानी हवा रुक गई। एंड इट बिगेन टू स्नो, और फिर बर्फ़ गिरने लग गई। स्नो फ्लेक्स फ्लोटेड इन द एयर एंड फ्लैल थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग, और फिर स्नो फ्लेक्स जो बर्फ़ गिर रही थी, वो जो बर्फ़ के जो स्नो फ्लेक्स है वो एयर में हवा से नीचे सीलिंग के गैप्स को फील कर रही थी। सेटलिंग एवरीवेयर, सभी जगह सेट हो रही थी। कमिंग डाउन एंड स्टेइंग इन अ वन पीस। Okay, then what happened? Early next morning we found the window panes covered with snow and icicles. दूसरे दिन सुबह हमने देखा कि जो विंडो पेन्स हैं, जो खिड़कियां हैं, वो स्नो और आइजल से भरी हुई है। लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीसेस ऑफ आइस दैट हैंग फ्रॉम अ रूफ और रॉक, आइजल्स क्या होता है कि जो बर्फ़ जो होता है वो जम जाता है लंबी लंबी। ओके, Then the rising sun shone through the gaps in the ceiling and turned everything to gold. और फिर जब सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होता है जब हमें सारा जो नज़ारा वो ऑरेंज कलर का लगता है, तो जिसकी वजह से सब कुछ गोल्ड लग रहा था। ओके, सुनहरा लगने लग गया। स्नो क्रिस्टल शोन लाइक डायमंड्स ऑन द एम्प्टी बुक्शेल्स, स्नो क्रिस्टल्स यानी स्नो दैट लुक्स लाइक स्मॉल क्लियर एंड टाइनी पीसेस ऑफ आइस,
जो स्नो छोटे छोटे क्लियर और ऐसा लग रहा था जैसे शाइनी पीसेस ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े कैसे लग रहे थे, स्नो क्रिस्टल्स, तो वो डायमंड जैसे लग रहे थे ऑन द एम्प्टी बुक शेल्स। द चिल्ड्रंस फादर वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिन स्पीड, और चिल्ड्रन के फादर कारपेंटर और टिन स्पीड को ढूंढने के लिए चले गए। द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट, बाकी सभी लोग हम अपनी सभी चीज़ें बाहर धूप में सुखाने के लिए हमने रख दी थी। बाय इवनिंग वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन, और शाम तक तो रूफ काफ़ी आ गई और लग चुकी थी। इट्स अ मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ, अब रूफ इम्प्रूव हो चुकी थी। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विद कॉन्फिडेंस, और हम दूसरे स्टॉर्म के लिए, तूफान के लिए कॉन्फिडेंस के साथ रेडी थे। ओके, टिन स्मिथ मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स थिंग्स मेड ऑफ टीन एंड अदर मेटल। टिन स्मिथ कौन होता है? जो पर्सन होता है वो जो बनाता है, रिपेयरिंग करता है टीन की चीज़ों का या मेटल की चीज़ें। ओके, so this is the end of the story, and so students, I hope you have understood the lesson. So students, today we are also going to study the new poem in English, that is Carousel, and this poem is written by Rebecca Kai Dotlich. Rebecca Coy Dotlich is an American writer who writes poetry for children. ये बच्चों के लिए ही पोइट्री लिखते हैं। एंड दिस पोएम इज़ अबाउट अ कैरोजल एंड द पोनीज इन इट। ये पोएम कैरोजल और पोनीज के बारे में है। एंड द स्पीकर डिस्क्राइब्स दैम गैलोपिंग अराउंड टू म्यूज़िक। स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे दौड़ते हैं म्यूज़िक के साथ, एंड विद द राइडर सीटेड ऑन द बैक्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर पोएम कैरोजल। कैरोजल मीन्स मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड यानी हिंडोला, यानी झूला होता है ना। या सो कैरोजल मीन्स अ मैरी गो राउंड एट अ फेयर। आपने मेले में देखा होगा मैरी गो राउंड झूला होता है। ओके, सो on thin golden poles, gliding up, sliding down, a kingdom of horses go spinning around. On thin golden poles में नहीं, एक पतले पतले जो सुनहरे कलर के, गोल्डन कलर के जो पोल्स हैं, यानी कि डंडियां हैं या खम्बे हैं। ग्लाइडिंग अप मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड स्लाइडिंग डाउन नीचे की तरफ आते हैं। अ किंगडम ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़ों का जो राज्य है, मतलब बहुत सारे इसमें हॉर्सेस हैं। वो क्या करते हैं? गो स्पिनिंग अराउंड, ये गोल गोल घूमते हैं। ओके, सो जंपर, ब्राउन ब्यूटी, डार्क, थंडर, सर, स्नो, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द हॉर्सेस। ये सब हॉर्सेस के नेम हैं, ठीक है। एंड अ medley ऑफ द पोनीज, medley ऑफ द पोनीज मीन्स अ वेराइटी, मिक्सचर। बहुत सारे स्मॉल हॉर्सेस हैं, पोनी यानी स्मॉल हॉर्सेस, तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पोनीज हैं। परेड इन अ रो, जो अलग एक लाइन में क्या करते हैं? परेड करते हैं, मार्च करते हैं। ओके, सो आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने कभी बैठे भी होंगे मैरी गो राउंड में, कैसे घूमते होंगे। सेटल्ड इन द सैडल्स, और ये कैसे सेटल है? द राइडर्स आर फॉर्मली सीटेड ऑन द सैडल, मतलब ये घोड़े के ऊपर कैसे बैठे हैं। ओके, ये अच्छे से बैठे हैं। द राइडर्स होल्ड ऑन, तो ये राइडर जो ऊपर घोड़े के ऊपर जो बैठे हैं वो राइडर्स, वो कैसे अपने उन पोल्स को पकड़े हुए हैं। To reins of the soft leather. Reins means long thin straps of long material like leather that help in directing and controlling a horse. मतलब हम हॉर्स के ऊपर जब बैठते हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसने उन राइडर्स ने बागडोर संभाली है उन हॉर्सेस की। ओके, वाइल सर्कलिंग अलोंग, जब भी हम सर्कल गोल गोल घूमते हैं झूले में, मैरी गो राउंड में, तो वो उन्होंने उन बच्चों ने क्या कर रखा है? हॉर्सेस की बागडोर संभाल रखी है। ऑन चेस्टनट और चारकोल, ऑन स्लीक आर्टिक वाइट, ऑन सिल्वर दे गैलोप इन प्लेस डे एंड नाइट। तो ऑन चेस्टनट और चारकोल क्या होता है कि सम ऑफ द हॉर्सेज आर एज ब्राउन एज चेस्टनट, जो कुछ कुछ हॉर्सेज है वो ब्राउन कलर के हैं। सम आर ब्लैक, चारकोल की तरह ब्लैक है, शाइनी एज चारकोल। ओके, एंड सम आर एज वाइट एज द आर्टिक स्नो, कुछ हॉर्सेस हैं जो आर्टिक स्नो की तरह वाइट है। एंड सम आर एज ग्लॉसी एज सिल्वर, कुछ जो हॉर्स है वो सिल्वर कलर के हैं। और वो कैसे दौड़ते हैं? वो दौड़ते रहते हैं इन द प्लेस डे एंड नाइट वो दौड़ते रहते हैं। सच स्पिनिंग इज़ अ मैजिक, सो जो ये घूमना है, ये जो घूम रहे हैं वो एक जादू जैसा लगता है।
टू ड्रीम एज यू सेल, एक ये सपना लगता है। विथ लैवेंडर सैडल, लैवेंडर मीन्स अ पर्पल कलर, अ लाइट पर्पल कलर, तो ये लाइट पर्पल कलर का है। एंड इबोनी टेल, एक ऐसी डार्क कलर की इनकी जो टेल है। इपोनी मीन्स अ टाइप ऑफ डार्क वुड यूज टू मेक फर्नीचर, एक डार्क वुड होता है जो फर्नीचर के काम आता है। तो कहते हैं कि जो हॉर्स की जो टेल है वो डार्क कलर की है। वर्लिंग टू म्यूज़िक, और ये बच्चे म्यूज़िक सुनते सुनते घूम रहे हैं। इन मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स रात को, मून की रोशनी में ये लोग घूम रहे हैं। स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड यानी इनको पता ही नहीं है, बस अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। ओके, सो हियर द स्पेल बाउंड मीन्स हैविंग योर अटेंशन कम्प्लीटली फिक्स बाय समथिंग यू सी और हियर, मतलब वो बच्चे जो भी कर रहे हैं या सुन रहे हैं बस उनका ध्यान सिर्फ उसी में ही है। गैलोपिंग गैलोपिंग मैरिली गो राउंड, और दौड़ते दौड़ते ये लोग मैरिली मतलब खुशी से घूम रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. Okay, have a nice day.